क्या आप जानते हैं हर साल भारत में करीब 28 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। यानी हर मिनट 5 से 6 लोग। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक की तकलीफ का अंदाज़ा ही नहीं होता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आपने सुना होगा मशहूर सिंगर केके की मौत कंसर्ट के बाद अचानक हार्ट अटैक से हो गई। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी नींद में चले गए, वजह कार्डियक अरेस्ट। ये सब लोग एकदम हेल्दी दिखते थे, लेकिन अंदर से दिल खतरे में था। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैं आपको बताऊंगी हार्ट अटैक क्या होता है और इसे कैसे पहचानें, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है, एंजाइना और हार्ट फेलियर क्या होता है। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे और हमारे अपनों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के एंड में ही मैं आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज़ भी बताऊँगी, जिससे कि आप अपने हार्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए, अब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हार्ट अटैक आखिर होता क्या है? और इसके पीछे क्या वजह होती है और इसको पहचाना कैसे जाए? हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की मसल तक जाने वाली किसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है। ये ब्लॉकेज अक्सर कोलेस्ट्रॉल यानी प्लाक के जमने से होता है। तो वहाँ पर खून का बहाव रुक जाता है, जिससे हार्ट की मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती और वो हिस्सा धीरे-धीरे डैमेज होने लगता है। इसके कुछ सिम्पटम्स भी आते हैं, जैसे कि सीने में तेज़ दर्द होना या दबाव होना, बाएँ हाथ में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, पसीना आना, साँस फूलना, उलझन होना, मतली आना, चक्कर आना, घबराहट होना या फिर बेचैनी का महसूस होना। हार्ट अटैक होने के कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि हाई बीपी होना, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री और इनएक्टिविटी। लेकिन लाइफस्टाइल में सुधार करके और टाइम पर दवाइयाँ लेकर इससे बचाव भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या अलग-अलग हैं? अगर अलग-अलग हैं तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है और दिल तक खून नहीं पहुंच पाता। इसमें सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलना और पसीना आना जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन दिल की धड़कन चलती रहती है। कार्डियक अरेस्ट अचानक से होता है जब दिल की धड़कन रुक जाती है और ब्लड पंप होना बंद हो जाता है। इसमें पेशेंट बेहोश हो सकता है, सांस रुक जाती है और पल्स भी नहीं मिलती। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर फौरन सीपीआर और इलाज ना मिले तो जान बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। याद रखें, हार्ट अटैक के बाद भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए ऐसे सिम्टम्स दिखें तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं या इमरजेंसी में जाएं। समय पर कदम उठाना आपकी जान बचा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बीपी थोड़ा हाई रहता है, क्या इससे दिल को भी खतरा हो सकता है? और अगर हाँ, तो इसे काबू में कैसे रखें? अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा भी ज़्यादा रहता है और रोज़-रोज़ ऐसा ही हो रहा है, तो हार्ट को धीरे-धीरे नुकसान पहुंच सकता है। हाई बीपी की वजह से हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे आगे चलकर हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ मेडिसिन से नहीं, बल्कि अपनी आदतों में कुछ बदलाव करके। नमक कम खाएं, तला भुना और बहुत मसालेदार खाना कम कर दें। रोज थोड़ी देर वॉक करें, जैसे कि 30 मिनट। स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहें। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। वजन ना बढ़ने दें और बीपी को टाइम टाइम पर चेक करते रहें और डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ ज़रूर लें। अगर आप ये छोटी-छोटी बातें रोज़ अपनाएंगे तो बीपी कंट्रोल रहेगा और हार्ट भी सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी-कभी मेरे सीने में थोड़ा भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है, तो क्या ये एंजाइना हो सकता है? और क्या इसका मतलब है कि आगे चलकर हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है? कभी-कभी सीने में भारीपन या दबाव जैसा महसूस होना एंजाइना हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं कि एंजाइना ही हो। एंजाइना दरअसल वो कंडीशन होती है जब दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत होती है, यानी दिल को जितना खून चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा होता। ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि कॉर्नरी आर्टरीज में धीरे-धीरे ब्लॉकेज या नैरोइंग हो रही है। ऐसी कंडीशन में सीने में दबाव, जलन या भारीपन महसूस होता है, जो अक्सर चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने, तनाव के समय होता है और कुछ मिनट बाद आराम करने से ठीक भी हो जाता है।
कभी-कभी ये दर्द लेफ्ट हैंड में, जॉ में, बैक में या गर्दन तक भी फैल सकता है और इसके साथ पसीना आना, चक्कर या सांस फूलना जैसी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर सीने का दर्द एंजाइना नहीं होता। कई बार गैस, मसल्स में खिंचाव या एसिडिटी की वजह से भी सीने में दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे एंजाइना हो रहा हो। इसलिए अगर ये परेशानी बार-बार हो रही है या सिम्पटम सीरियस हैं, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। टाइमली ईसीजी, टीएमटी या एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि सही समय पर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट से दिल की बड़ी बीमारी या हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट फेलियर का नाम बहुत डरावना लगता है। क्या इसका मतलब होता है कि दिल काम करना बंद कर देता है? हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि हार्ट बंद हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि हार्ट उतनी ताकत से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना कि बॉडी को ज़रूरत है। और इसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, पैरों में सूजन, थकावट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी दिक्कतें होती हैं। ये हाई बीपी, डायबिटीज या पहले हुए हार्ट अटैक के कारण भी हो सकता है और इसे मैनेज करने के लिए सोडियम को कम करें, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, फ्लूइड्स को लिमिट कर दें, डेली वेट मॉनिटर करें और डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को ज़रूर लें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरी धड़कन कभी तेज चलती है तो कभी बहुत ही धीमी लगती है, कभी कभी बीच में रुक सी भी जाती है या ऐसा महसूस होता है जैसे दिल अचानक जोर से धड़का। क्या ये कोई खतरनाक चीज़ है और इसे क्या कहते हैं? हो सकता है ये इरिथमिया हो। इरिथमिया का मतलब है हार्ट बीट का एबनॉर्मल होना। या तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है जिसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, या तो बहुत धीमी हो जाती है जिसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, या इर्रेगुलर हो जाती है जिसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ये प्रॉब्लम दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से होती है, जो धड़कन को कंट्रोल करता है। कुछ एरिथमियाज हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ फेटल भी हो सकते हैं, खासकर अगर डिजीनेस, फेंटिंग या चेस्ट पेन हो। सही डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर ईसीजी, हॉल्टर मॉनिटर या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जैसे टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कुछ लोगों को मेडिसिन दी जाती हैं और कुछ केसेस में पेसमेकर या दूसरे मेडिकल डिवाइसेस भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी रिपोर्ट में लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या ये कोई बीमारी है और क्या इसे हार्ट अटैक का खतरा होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें आर्टरीज की अंदरूनी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अदर सब्सटेंसेस जमकर प्लाक बना देते हैं। ये प्लाक धीरे धीरे आर्टरीज को नैरो करता है और ब्लड फ्लो कम करता है। यही नैरोइंग फ्यूचर में रप्चर होकर क्लॉट बनाती है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इसके प्रिवेंशन के लिए लो फैट डाइट, नो स्मोकिंग, डेली एक्टिविटीज और एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ नेचुरल रेमेडीज की, जो आपके हार्ट की मसल्स को मजबूत बना सकती हैं और आपको हार्ट अटैक के रिस्क से भी बचा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है अर्जुन की छाल। ये दिल की मसल्स को मजबूती देती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मदद करती है। इसे आप काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं या फिर इसका पाउडर दिन में एक बार गुनगुने पानी या दूध के साथ भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है आंवला, जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। रोज सुबह खाली पेट 30 ml ताज़ा आंवले का जूस पीना या रात को आंवले का पाउडर लेना आपके दिल के साथ साथ पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ है लहसुन, जो एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है। इसमें पाए जाने वाला एलिसिन हार्ट में ब्लॉकेज बनने से रोकता है। रोजाना 1 या 2 कच्ची कलियां लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है और अगर आपको ये अच्छी ना लगे तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर चीज़ बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ही लेनी चाहिए। साथ में बैलेंस डाइट अपनाएं और तले भुने खाने से बचें, जिससे आपका दिल लंबे वक्त तक हेल्दी बना रहे। अगर आपको अपने हार्ट को मजबूत बनाने के लिए और नेचुरल रेमेडीज देखनी है तो मेरा ये वाला वीडियो देखिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें आपकी राय जानने का मौका मिलता है और यूट्यूब को भी सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, जिससे ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।